इमेजिन आप 10 लोगों के एक ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो और उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल कैंपेन रन करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे? आप कैसे कन्विंस करोगे उन लोगों को कि वो आपको चूज करें? अब सोचो कि आपको ये सिटी, स्टेट या कंट्री के लेवल पे करना हो, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। आज की इस वीडियो में मैं इसी सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल कैंपेनिंग को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर एक सीईओ का इलेक्शन हो रहा है। 4 टीम्स के लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में। हर एक टीम में 5 लोग हैं, तो टोटल 20 लोग हैं। इसमें से 8 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं। 10 जूनियर एम्प्लॉयज हैं और 10 सीनियर एम्प्लॉयज हैं। आपको सीईओ बनाने के लिए मैं एक पॉलिटिकल कैंपेन रन करूंगा और उस पॉलिटिकल कैंपेन की जर्नी से आपको एक कैंपेन का स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम इस कैंपेन को स्केल अप करेंगे ऑन द लेवल ऑफ अ कंट्री, दैट इज आवर इंडिया, और हम देखेंगे कि रियल पार्टीज जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस क्या स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, क्योंकि सही मायने में असली मजा तो उसके अंदर ही आने वाला है। इंडियन जुगाड़ मेंटेलिटी का जो शानदार प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, ओ हो, इन सब पे हम बात करेंगे। बट सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सचिन तिवारी। मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की NIT कुरुक्षेत्र से। उसके बाद 8 साल तक मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम किया और अब मैं अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। इस YouTube चैनल का पर्पस मेरे बिजनेस के लिए कस्टमर बेस बनाना है। ये तो मेरा प्रोफेशनल पर्पस है, एक मेरा पर्सनल रीजन भी है। मेरा माइंड जो है वो हमेशा वर्ल्ड को एनालाइज करता रहता है। वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढता ही रहता है, और जब भी कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो मेरा मन करता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ शेयर करूं जो क्यूरियस हैं और ओपन माइंडेड हैं। तो मैं क्यूरियस और ओपन माइंडेड लोगों की कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहा हूं यहाँ पे। एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे हम क्वालिटी डिस्कशंस कर सकें अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, जैसे पुराने जमाने में फिलोसोफर्स किया करते होंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाला था। मैं पॉलिटिक्स पढ़ के थोड़ा बोर हो गया था और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाने वाला था। मेरी रिसर्च भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और साइड में मैं मार्केटिंग और सेल्स समझने के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग के बारे में पढ़ रहा था, बिकॉज व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और जो मुझे वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दिखी एंड ट्रिप्स एंड टेक्निक्स दिखी, आई वॉज लाइक भाई इस बारे में तो बात करनी पड़ेगी। तो वीडियो का फ्लो ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, जो कि चल रहा है, कंप्लीट हो गया। नंबर 2, हम 3 फेजेस डिस्कस करेंगे किसी भी एक पॉलिटिकल कैंपेन के। फेज नंबर 1, वोटर प्रोफाइलिंग। इसके अंदर वोटर्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एज, इकोनॉमिक स्टेटस। उनको एक ग्रुप में डाला जाता है। फेज नंबर 2, माइक्रो टारगेटिंग। इसके अंदर जब वोटर्स की एक बार ग्रुपिंग हो गई है तो उनको उस ग्रुप के हिसाब से एक स्पेसिफिक नैरेटिव पेश किया जाता है। एंड नंबर 3, लाइव ट्रैकिंग एंड एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है जनरली वो 2-3 महीने तक चलते हैं, तो पॉलिटिकल कैंपेन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए पार्टीज लाइव सर्वेज करवाती हैं, और अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी हो या फिर नैरेटिव चेंज करना हो तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट की जाती है। तो चलिए नंबर 1 डिस्कस करते हैं, वोटर प्रोफाइलिंग। अपने हाइपोथेटिकल केस में तो मैंने ही आपको ग्रुपिंग प्रोवाइड कर दी है। 8 फीमेल्स हैं, 12 मेल्स हैं, 10 जूनियर एम्प्लॉयज हैं, 10 सीनियर एम्प्लॉयज हैं और 4 टीम्स हैं। बट आप ये सोचो कि इंडिया के लेवल पे आप ये कैसे करोगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड कर देगा रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर के बेसिस पे इंडिया को ग्रुपिंग करके, तो वैसा कुछ है नहीं। तो मन करे तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सोच के देखो कि आपको अगर ये टास्क करना हो तो आप कैसे करोगे। मैं बताता हूँ पार्टीज कैसे करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम कर रहे हैं वो लोग। सबसे पहले वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं। इस लिस्ट के अंदर सिर्फ नाम होता है। फिर मेरे जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखता है जो कि नेम के बेसिस पे उस बंदे का जेंडर या रिलीजन प्रेडिक्ट करता है। ये बहुत आसान है, हम भी नाम सुन के पता लगा सकते हैं कि उस बंदे का जेंडर क्या है या फिर रिलीजन क्या है। कास्ट का थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लास्ट नेम के बेसिस पे हम कास्ट को पता कर सकते हैं, बट सेम लास्ट नेम से अलग अलग रीजन में डिफरेंट कास्ट्स होती हैं।
तो उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज की ग्राउंड स्ट्रेंथ काम आती है। वहाँ जो उनके ग्राउंड लेवल पे बंदे हैं वो बता देते हैं कि किस रीजन में किस कास्ट का क्या सरनेम है और उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला बन जाता है। तो जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया। अब मान लो इकोनॉमिक स्टेटस हमें पता करना हो तो वो कैसे करेंगे? मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। एक्चुअली मेरे बिजनेस के लिए मैं चाह रहा था कि मैं इंडियन कंज्यूमर्स को उनके परचेजिंग पावर के बेसिस पे कैटेगराइज करूं। और मेरे मन में एक आइडिया आया था कि यार शायद गाड़ियां कितनी बिक रही हैं उससे हम एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख वाली गाड़ियां कितनी बिक रही हैं, अगर ये नंबर देख लें तो मोटे तौर पे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया की परचेजिंग पावर किस किस टाइप की है और किस रीजन में कितनी परचेजिंग पावर है। बट ये इतना फ्लॉलेस नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। आप भी एक बार वीडियो पॉज करके सोच के देखो कि आप ये टास्क को कैसे करते हैं। असली सॉल्यूशन तो क्योंकि पार्टीज ने निकाल लिया है। इन्होंने कहा कि सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालो। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अमीर से अमीर का भी आता है और गरीब से गरीब का भी आता है। एक ही झटके में इन्होंने सबको कैटेगराइज कर दिया। अब आई एम नॉट श्योर कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पब्लिकली एक्सेसिबल है या कोई कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ये लोग निकाल लेते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन मैंने बुक हाउ टू विन इंडियन इलेक्शंस से ली है। पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक है तो ट्रस्टवर्दी है। ऑथर के बारे में भी मैंने रिसर्च करी तो ही ऑल्सो सीम्स ट्रस्टवर्दी। वोटर प्रोफाइलिंग हो गई। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, दैट इज माइक्रो टारगेटिंग। अब हमारे हाइपोथेटिकल केस में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम फीमेल्स और जूनियर एम्प्लॉयज को टारगेट करेंगे। 8 फीमेल्स हैं और 10 जूनियर एम्प्लॉयज हैं। तो फीमेल्स के लिए जो हम नैरेटिव बनाएंगे वो होगा अबाउट एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। हम सक्सेसफुल फीमेल लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को एम्फसाइज करेंगे और जेंडर इक्वालिटी को हाईलाइट करेंगे। और हमारा स्लोगन होगा एम्पावरिंग विमेन लीडिंग चेंज। और जो हम जूनियर्स के लिए नैरेटिव बनाएंगे वो होगा अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम स्किल डेवलपमेंट, अ क्लियर पाथ फॉर प्रमोशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम जैसी चीज़ों को प्रॉमिस करेंगे। और हमारा स्लोगन होगा ग्रोइंग टुगेदर लीडिंग टुगेदर। तो इस तरीके से माइक्रो टारगेटिंग होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी माइक्रो टारगेटिंग का यूज़ करके आपको सोशल मीडिया साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ये सब आपको एड्स दिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो माइक्रो टारगेटिंग क्या होती है। हमारी पार्टीज के पास माइक्रो टारगेटिंग का सबसे बड़ा टूल है व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो बीजेपी के पास 1 लाख से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिस बंदे को जो भी प्रॉमिस देना है वो दे सकते हैं। कहीं पे इकोनॉमी की बात होती है, कहीं पे सड़क बनाने की बात होती है, कहीं पे विमेन की बात होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको ये सोच के लग रहा होगा कि यार ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोग रहते क्यों हैं, हम तो अनॉय हो जाते हैं। बट माइंड यू, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, वो जब एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं। इसके 2 रीज़न हैं। नंबर 1, वो ऐसे ही ग्रुप में ऐड होते हैं जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से मैच खाती हैं, तो दे गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एंड नंबर 2, उनको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिल जाते हैं और ऐसे आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं जो वो चाय पीते पीते अपने किसी कॉलीग को या फिर अपने रिश्तेदार को ऐसा आर्गुमेंट दे के उसको चुप करा सकते हैं। उनको बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो इट्स ए विन विन फॉर बोथ। पार्टीज के लिए भी विन विन है और उस बंदे के लिए भी विन विन है। सो दिस इज वाई माइक्रो टारगेटिंग वर्क्स इन इंडिया। अब मूव करते हैं अपन लाइव ट्रैकिंग एंड एडजस्टमेंट्स पे। अब हमारे केस के हिसाब से मान लो हमें ये पता लगता है कि यार फीमेल्स को हमारा नैरेटिव इतना पसंद आ नहीं रहा, वो कह रही है कि ये एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात तो बहुत हो गई है, तुम मुझे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताओ। तो फिर अब हम अपना नैरेटिव इसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। हम प्रॉमिस करेंगे रिमोट वर्क फैसिलिटीज़, हम करेंगे वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज़ और हम वर्किंग विमेन के सपोर्ट की बात करेंगे। तो इसके हिसाब से अपन अपना नैरेटिव एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हमने देखो बहुत इजीली ट्रैक कर लिया, लोगों से पूछ के ही 8 फीमेल्स हैं, 8 फीमेल से बात करके हमको पता लग गया। बट इंडिया के लेवल पे ये करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हैं जो कि सर्वेज करती हैं। यहाँ पे कोई ऐसी तिगड़म नहीं लगाई है, ये बहुत ही ब्रूट फोर्स एक अप्रोच लेते हैं यहाँ पे। और एक सपोर्ट नंबर कि क्या एक्टिव सपोर्ट है उस एरिया में किसी भी पार्टी का, ये
वीकली और बाई वीकली हर एक पार्टी के लीडर्स के पास जाता रहता है जब तक वो कैंपेन चलता है। तो ऐसे लाइव ट्रैकिंग और एडजस्टमेंट इसके बेसिस पे होती रहती है। तो इसी के साथ तीनों फेज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि ये वीडियो वैल्यूएबल थी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द मोस्ट प्रेशियस एसेट दैट यू हैव, वो जो कि आपकी अटेंशन है। आज के टाइम पे अटेंशन तो कोई देता नहीं है। और आई होप कि आपके अंदर थोड़ी सी इन पार्टीज के लिए रिस्पेक्ट आ गई होगी, एटलीस्ट इनकी प्रोफेशनल और क्रिएटिविटी के अंदर। मेरी तो आ गई थी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि पिछले 70 साल में इंडिया ने किस तरीके से वोट किया है और उससे हम क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।